ने पार्वती जी को स्वर विज्ञान दिया के बारे में ज्ञान दिया। शिव स्वरोदय में इसका पूरा विस्तार से वर्णन बताया गया है। पार्वती जी ने कहा कि शिव जी से पूछा, उसमें बताया ये जो उसमें दिया है कि पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मृत्यु लोक में मनुष्यों को सहायता करे, मदद करे उनकी समस्याओं से जूझने में और उनको सारे कामों को सरलता से कर सकने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा विज्ञान है या कौन से ऐसे सूत्र हैं जो बताए जाएं, वो आप मुझे बताइए। तब शिव जी ने शिव स्वरोदय में स्वर विज्ञान के बारे में पार्वती जी को बताया, स्वरों का ज्ञान बताया कि स्वरों का ज्ञान हो जाने से मनुष्य कई तरह की सिद्धियां भी प्राप्त कर सकता है और कई समस्याओं से, अपनी जो सांसारिक और शारीरिक समस्याएं हैं उनसे भी जूझने में मदद मिलेगी, उनसे पार पाने में मनुष्य को मदद मिलेगी। ये शिव जी ने शिव स्वरोदय में पार्वती जी को बताया। और शिव स्वरोदय में स्वर विज्ञान के बारे में पूरा विस्तार से बताया गया है। उसका थोड़ा सा शॉर्ट मैंने आपको स्वास्थ्य के लिए हिसाब से जो मुझे आता था, थोड़ा बहुत आ पाया है, उसको मैंने आपको बताने की कोशिश करी। मेरा भी हाँ, किसी का दाहिना स्वर चल रहा होगा, किसी का बायां स्वर चल रहा होगा। जिस नाक से आपकी सांस पूरी ऊपर जा रही है और नीचे आ रही है, तेजी से आ रही है, एक नाक आपको लगता है तेजी से आ रही है, जा रही है, और दूसरी नासिका से लगेगा कि थोड़ी कम आ रही है या नहीं चल रही है। इसको किसी कागज को, किसी रुमाल को नीचे रख करके ऐसे करके आप करोगे तो जिस तरफ से आपका हिल रहा है, पेपर हिल रहा है, तो समझ लो वो स्वर चल रहा है। या वैसे ही अंदाज आ जाता है तो दायां स्वर चल रहा है कि बायां स्वर चल रहा है। अगर दाहिना स्वर चल रहा है वो आपका गर्मी का प्रतीक होता है दाहिना स्वर, बायां स्वर होता है शीतलता का प्रतीक। दिन के समय अधिकतर ज़्यादा बायां स्वर चलना अच्छा होता है, चलना चाहिए। और रात्रि के समय जब आप सोते हो उस समय आपका दाहिना स्वर चलना चाहिए, क्योंकि रात को ठंडा रहता है, तो उस समय आपका शरीर जो है अगर दाहिना स्वर चलेगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। भोजन के पाचन के लिए भी, शरीर के अंदर और जो काम हो रहे हैं उन सबको करने के लिए भी आपका दाहिना स्वर चलना ज़्यादा अच्छा होता है। जब आप भोजन करते हो उस समय आपका दाहिना स्वर चलना चाहिए, तब भोजन तेजी से पचेगा। अंदर गर्मी जाएगी ना, गर्मी होगी अंदर, शरीर के अंदर गर्मी ज़्यादा होगी तो भोजन का पाचन अच्छे से होगा। आपकी जठराग्नि प्रदीप्त होती है उससे, जो भोजन को पचाती है। उस समय आपका दाहिना स्वर चलना चाहिए। और ऐसे ही कोई ऊर्जा वाले काम आप करते हो, तेजी से कहीं जाना है, भागना है, दौड़ना है, उस समय अगर आपका दाहिना स्वर चलता है, या आप एक्सरसाइज करते हो तब आपका कभी कभी स्वतः ही दाहिना स्वर चलना शुरू हो जाता है। तेजी वाले काम करते हैं, परिश्रम के कार्य कर रहे हैं, उस समय आपका दाहिना स्वर चले तो आप उस काम को अच्छे से कर सकते हो। और स्वर बदलने के बाद, स्वर हमारा दाहिना चल रहा है, अब उसको हमने बदलना है, बायां चलाना है, तो स्वर बदल के आपके कई सारे रोग, शरीर के दर्द, कई समस्याएं खत्म होती है। अब उसको कैसे बदलेंगे? बाई चांस मेरा इस समय दाहिना स्वर चल रहा है, दाहिना स्वर चल रहा है, मैं इसको बदल के बायां स्वर करना चाह रही हूँ। एक सरल तरीका है कि आप दाहिनी नाक को बंद करो, आपको बायां स्वर चलाना है तो बाएं से सांस लो और छोड़ो, 2-4 मिनट लगातार ऐसे ही करो तो आपका धीरे धीरे बायां स्वर चलना शुरू हो जाएगा। आपका स्वर बदल गया, जो स्वर चल रहा है उसके विपरीत दूसरा स्वर चल गया। अगर दाहिना चल रहा है और आपको बायां चल रहा है, दाहिना चलाना है, थोड़ी देर दाहिनी नासिका से ही श्वास लो। एक सरल तरीका तो यह है। और दूसरा यह है कि एक छोटी सी बॉल टाइप की कोई चीज़ होती है, उसको यहाँ रख लो, ऐसे करके रख लो, या थोड़ी देर गर्दन को ऐसे कर लो, यहाँ दबाओ। ये आपने बाईं तरफ रखा है, ये मेरा बायां हाथ है, इस तरफ रखा है, ऐसे करूँगी तो मेरा दाहिना स्वर चल जाएगा। आपको कहते हैं कि बाएं करवट सो, रात के समय बाईं करवट सो बोलते हैं अक्सर। उससे क्या था, बाईं करवट सोओगे तो आपका दाहिना स्वर चल जाएगा उससे, और दाहिनी करवट सोओगे तो आपका बायां स्वर चल जाएगा। जिस करवट सोओगे उसके विपरीत दूसरा स्वर चल जाएगा, क्योंकि ये हिस्सा दबता है, आपकी यहाँ पर की जो नसें होती हैं वो दबती हैं, ऐसे करके दबेंगी, गर्दन भी आपकी इधर चली गई, या ऐसे करके मुट्ठी करो और ऐसे रहो थोड़ी देर, तो इससे भी आपका दूसरा स्वर चल जाएगा। तो विपरीत दिशा में दबाना है ऐसे करके। कोई बॉल है तो उसको भी रख सकते हो, छोटी सी बॉल, नहीं तो ऐसे मुट्ठी करो, ऐसे रखो और इधर कर दो, ये आपका स्वर बदल जाएगा। मैंने बाईं ओर किया है अभी, तो मेरा दाहिना स्वर चल जाएगा ऐसे। चाहो तो गर्दन को भी थोड़ी देर ऐसे कर लो, और लेटते हैं ऐसे करवट के बल ऐसे करके, तो तुरंत दाहिना स्वर, बाईं ओर लेटेंगे तो आपका दाहिना स्वर चलना शुरू हो जाएगा। और दाहिनी ओर लेटोगे ऐसे करके, दबेगा ये हिस्सा, तो आपका बायां स्वर चलना शुरू हो जाएगा। जब आपके शरीर के किसी हिस्से में दर्द है
भोजन करते समय आपको भोजन करने से पहले अपने स्वर को चेक कर लो। अधिकतर जिनके पेट में दर्द रहता है, जिनको गैस एसिडिटी की समस्या रहती है, भोजन का पाचन अच्छे से नहीं होता है, उनको तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। उस समय आप चेक कर लीजिए कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। अगर बायां चल रहा है तो आप उसको दाहिना स्वर बदल लो। बदलने का तरीका मैंने बता दिया। दाहिना स्वर चलाना है बाईं तरफ को। कोई एक छोटी सी बॉल आती है, स्माइली बॉल आती है बच्चों की खेलने वाली, उसको रख लो ऐसे करके और थोड़ी देर अपने काम करने लग जाओ, तो धीरे धीरे आपका स्वर बदल जाएगा। या बाईं नासिकाओं को बंद करके दाई से ही श्वास ले लो थोड़ी देर, तो आपका स्वर बदल जाएगा, आपका दायां स्वर चलना शुरू हो जाएगा। तब फिर आप भोजन करो। उसमें बैठ करके आप ऐसे भोजन करोगे तो आपके भोजन का पाचन अच्छे से होगा। कभी कभी डाइनिंग टेबल में और चेयर में बैठ करके हम भोजन करते हैं, तो दाएं पैर को ऐसे बाएं पैर के ऊपर ऐसे रख लो, ऐसे रख लिया, पैर एक पैर के ऊपर ऐसे रख लिया, और इससे भी आपका स्वर बदल जाता है। ये भी एक स्वर बदल, लेकिन अब ये थोड़ा प्रैक्टिस के बाद होता है, धीरे धीरे। नहीं तो जिसको ज़्यादा शुरू में प्रैक्टिस नहीं है तो आप ऐसे ही करो, बाईं नासिकाओं को बंद करो, दाएं से सांस लो, छोड़ो, 1-2 मिनट के अंदर आपका स्वर बदल जाएगा। दायां स्वर चलने लग गया। आराम से भोजन करो और भोजन का पाचन भी अच्छे से होगा। ये भोजन करते समय आपको दाहिना स्वर चलाना चाहिए। और इसके अलावा रात्रि के समय दाहिना स्वर ज़्यादा चलना चाहिए। बायां स्वर दिन में ज़्यादा चलता है तो अच्छी बात है। और स्वर को अगर बदल लेते हैं, जैसे किसी के पैर में कहीं दर्द हो रहा है, या जैसे इन्होंने बोला मुझे बुखार आ रहा है, तो आप 2-3 बार अपना स्वर बदल लो। जैसे ही आप स्वर बदलोगे तो आपका वो रोग धीरे धीरे, आपका दर्द खत्म हो जाएगा। आपके सिर में दर्द हो रहा है, भयंकर सिर दर्द हो रहा है किसी को, आप तुरंत स्वर बदलो। दायां चल रहा है तो बायां चला लो, बायां स्वर चल रहा है तो दाहिना चला लो, तो तुरंत आप और से आपके सिर के दर्द में आराम हो जाएगा। एक बार करो, 10-15 मिनट बाद फिर अपना स्वर बदल लो। उसके बाद आपके दर्द में, शरीर में कहीं दर्द है तब आप कर सकते हो। आपके घुटनों में दर्द है, आपके जोड़ों में दर्द है, या पूरे शरीर में दर्द रहता है, या कोई भी रोग है, आप स्वर बदलोगे तो उससे बीच बीच में आप अपने स्वर बदलने की प्रैक्टिस कर लो, स्वर को बदलो, तो उससे आपके उस रोग में आपको आराम मिलता है। और ये ध्यान रखो, भोजन करते समय आपका दाहिना स्वर चलना चाहिए, और रात्रि को आप सो रहे हो उस समय आपका दाहिना स्वर चलता है, तो आपके शरीर के अंदर की जो गतिविधियां हैं वो और अच्छे से ऊर्जावान होकर के काम करती है। शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। रात्रि के समय मौसम ठंडा रहता है तो उस समय आपका दाहिना स्वर चलना चाहिए। दिन के समय आप मौसम गर्म रहता है, सूर्य की किरणें रहती हैं, उस समय आपका बायां स्वर ज़्यादा चला तो वो शरीर के लिए ज़्यादा अच्छा है। एक ये है। और दूसरा, लगभग 1 घंटा करीब हमारा एक स्वर चलता है, और दूसरे घंटे में हमारा दूसरा स्वर चलता है। दाहिना स्वर चलता है, पिंगला स्वर चलता है हमारा, लगभग 1 घंटे चल रहा है, और ईड़ा स्वर चलेगा लगभग 1 घंटा। बीच में कुछ सेकंड का टाइम होता है, उस समय हमारी सुषुम्ना नाड़ी चलती है, सुषुम्ना स्वर चलता है। पहले दाहिनी नाड़ी चली, फिर बाईं चली, उस दोनों के बीच में कुछ मिनट का टाइम है, उस समय हमारी सुषुम्ना नाड़ी चलती है। उस समय हमें केवल शांत होकर के, वो वक्त होता है ईश्वर का ध्यान करने का। वैसे तो ज्योतिष के हिसाब से देखो तो इसमें स्वर विज्ञान को आजकल मैं पढ़ रही हूँ थोड़ा थोड़ा, तो अगर उसमें देखो तो और सारी कई चीज़ें हैं, लेकिन मैं केवल स्वास्थ्य के बारे में यहाँ पर बता रही हूँ। फिर यह है कि जब अगर आप सो के उठ रहे हो उस समय आप चेक करो आपका कौन सा स्वर चल रहा है, तो उसी पैर को आप सबसे पहले, उसी हाथ को आगे बढ़ाओ, उसी पैर को आगे बढ़ा के धरती पर रखो, तो आपको पूरा दिन आपका अच्छा जाएगा। और अगर कोई रोग है, कोई समस्या है, धीरे धीरे उनको दूर करने में आपको मदद मिलेगी। चाहे आपका बायां स्वर चल रहा हो या दाहिना चल रहा हो, उस समय थोड़ा चेक करो, उसी पैर को आगे करके पहली बार धरती पर रखो तो आपको फायदा होगा। ये है स्वर विज्ञान के बारे में जानो। और अगर रोगों को ठीक करना है तो मैंने बताया बीच बीच में अपने स्वर को बदल लो। स्वर बदलने का सरल तरीका, एक स्माइली छोटी सी बॉल होती है, उसको रख करके अपने घर के काम करने लगो। अब दिन भर तो फुर्सत हो नहीं सकती है, काम के बीच में भी लेडीज़ को तो हर समय काम ही होता है, घर के काम हर समय चलते रहते हैं, ये कर सकते हो। या कहीं पर बैठ करके थोड़ा सा स्वर बदल लो। भोजन करते समय विशेष ध्यान दो कि आपको स्वर को बदलना है, आपका दाहिना स्वर चलना चाहिए। और रात्रि के समय बाईं करवट सोओगे तो आपका दाहिना स्वर चलेगा। तो ये स्वर विज्ञान भी कई रोगों को ठीक करने के लिए बहुत उपयोगी